हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं ओसा जोन फॉर्मेशन। तो पहले समझते हैं जो ओसा जोन वर्ड है ये कहाँ से बना है। अगर आप देखो तो ओसा जोन में दो वर्ड है, एक है आपका ओसा और एक बोल दो आप जोन। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑस प्लस अजोन। अब जो आप ये वर्ड है ना, आपको पता है ये वर्ड आया है कार्बोहाइड्रेट से। अब आपको कैसे आया है? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के नाम के लास्ट में क्या आता है? इनके नाम की लास्ट में क्या आता है? ओज आता है, अगर आपको पता हो। और ये जोन वर्ड कहाँ आपने देखा होगा? आपने देखा होगा हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, ठीक है, या फिनाइल हाइड्राजोन में। देखो ध्यान से, फिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन और फिनाइल हाइड्राजोन के नाम के आखिरी में क्या दिख रहा है आपको? जोन दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों को मिला के बना। अब मैं अगर पूरा अगर आपको अच्छे समझाऊं तो ओसा जोन क्या होते हैं? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स, चाहे एल्डोज या कीटोस, ठीक है, चाहे आप एल्डोस या कीटोस का अगर आप रिएक्शन कराते हो फिनाइल हाइड्राजीन से, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्राजोन कब बनता है, ठीक है, जब आप हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराओ तभी जाके हाइड्राजोन बनता है। लेकिन यहाँ पे जो जोन वाला वर्ड आया है ये फिनाइल हाइड्राजीन से आया है, ना कि हाइड्राजीन से आया। तो इसको समझते हैं। हाँ, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर हम जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन में हम एक ही इक्विवेलेंट लेते हैं, मतलब एक ही इक्विवेलेंट से रिएक्शन हो जाता है, चाहे हाइड्राजीन हो चाहे हाइड्राजोन हो। यहाँ पे हम हाइड्राजोन लेके चल रहे हैं, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ से H2O बाहर निकलता है और इनके बीच में क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड N, ये NH और ये PH, ये बन जाता है। और आपको भी देख के ये लग सकता है कि एल्डिहाइड या कीटोन मतलब जब चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट में चाहे आपका एल्डोज हो, चाहे आपका एल्डोज हो, चाहे आपका कीटोज हो, इन सब में खास बात क्या है? इसमें एक ही एल्डिहाइड या कीटोन होता है। जैसे अगर देखा जाए, ये मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को देखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? COH, C डबल बॉन्ड OH, और बाकी आपका इधर कुछ होता है OH करके होता है, ठीक है। अभी हमने उसको ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको क्या लग सकता है कि अगर मैंने इसका रिएक्शन करा दिया फिनाइल हाइड्राजीन से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हाइड्राजोन, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एक ही इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N, NH और PH। ये हमें लग सकता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए। अब आपको लग सकता है कि कैसे 3 मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको 3 मॉलिक्यूल चाहिए। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्या होता है इसके पीछे का लॉजिक। चाहे आप ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज लो या आप मैनोज लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। चाहे आप ग्लूकोज लो, चाहे फ्रक्टोज लो, चाहे मैनोज लो, देखो ध्यान से, ये है आपका डी ग्लूकोज, ठीक है, ये आपका डी फ्रक्टोज और ये आपका डी मैनोज, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ग्लूकोज और मैनोज में फ़र्क क्या है? ग्लूकोज में आपका सेकंड कार्बन का OH जो है वो राइट में होता है, ये यहाँ पे लेफ्ट में होता है, बाकी सब सेम। यहाँ पे अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब आप इनका रिएक्शन कराओगे एल्डोज या कीटोज का, ठीक है, किसके साथ? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो क्या बनता है? ओसाजोन बनता है। अब ये रहा आपका ओसाजोन। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो ये ऐड हुआ है, C डबल बॉन्ड एन आपको 2 टाइम दिखेगा, और 2 टाइम आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक अगर आप बनाओगे तो इन तीनों प्रोसेस में आपका 3 इक्विवेलेंट फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुआ है। 3 इक्विवेलेंट। आपको लगेगा कैसे 3 इक्विवेलेंट यूज हुआ है फिनाइल हाइड्रोजन? इस तरीके से यूज हुआ है, देखो यहाँ मैं बना देता हूँ एक मॉलिक्यूल लेके, ठीक है, डी ग्लूकोज लेके समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका डी ग्लूकोज यहाँ बना देता हूँ,
ठीक है। ये आपका डी ग्लूकोज है, यहाँ पे OH है, ये आपका OH है, थर्ड कार्बन का OH, फिर ये OH OH। कैसे होता है रिएक्शन पहले वो समझते हैं। जब आप इसका रिएक्शन कराते हो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने एक्सेस ले लिया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे ओसाजोन बनता है। जो अभी आपने देखा कैसे बनता है ओसाजोन, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे भी आ जाएगा NH और PH, ये होता है ओसाजोन। ये भी आ जाएगा यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड N NH PH, ये आपका ओसाजोन है, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपको लगेगा ठीक है यहाँ पे तो एक्सेस में लोगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होने के लिए आपका 3 इक्विवेलेंट ही यूज हुआ है। अब कैसे यूज हुआ देखो, एक इक्विवेलेंट तो आपको देख के लग रहा है कि एक इक्विवेलेंट आपका यहाँ से O हटाया होगा और यहाँ से H हटा होगा, ये बना होगा, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है इक्विवेलेंट। दूसरा जो इक्विवेलेंट है वो क्या करता है, वो इसको ऑक्सीडाइज करके, ये जो आपको सेकंड कार्बन दिख रहा है, सेकंड कार्बन यहाँ पे, इसको ऑक्सीडाइज करता है। इसको ऑक्सीडाइज करके ये कार्बन 1 कार्बन 2 जो दूसरा इक्विवेलेंट है फिनाइल हाइड्रोजन का, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है सेकंड वाले, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद दूसरा इक्विवेलेंट यूज हुआ और तीसरा इक्विवेलेंट आके यहाँ पे देखो रिएक्शन किया है O और यहाँ से NH2 और फाइनली ये बना। अच्छा, आपको अब ये डाउट हो सकता है कि ठीक है ये एक्सेस में लिया है तो फिर तीसरे के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया, चौथे के साथ रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बनता है ये अपने आप में H बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाता है फिनाइल हाइड्रोजन, इसी वजह से यहाँ पे अब आप कितना भी एक्सेस में ले लो, रिएक्शन बस आपका 2 तक ही स्टॉप हो जाएगा, थर्ड पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि ये H बॉन्ड से स्टेबल हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और डी मैनोज टू ओसाजोन, ये आपका ओसाजोन है। चाहे डी ग्लूकोज हो, चाहे डी फ्रक्टोज हो, चाहे डी मैनोज हो, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन इज यूज, और ये है आपका ओसाजोन। इसको स्ट्रक्चर को याद रखना है और कितने इक्विवेलेंट यूज हुए आपको ये तो जरूर से याद रखना है। ओके, थैंक यू।